अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज का टॉपिक है कीटो डाइट। कीटो डाइट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। नाज़रीन, इसके दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एक, मैं इसे कीटो डाइट को ना कहता हूँ कि एक हेल्दी लाइफ स्टाइल है, एक हेल्दी डाइट प्लान है। और दूसरा ये होता है कि लोग एक हेल्दी जो लाइफ स्टाइल, जो डाइट प्लान है, वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। नाज़रीन, हम जो भी चीज़ खाते हैं हमारी बॉडी उसकी ब्रेक डाउन करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो उस ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं, उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं। यह है कि एक हमारी जो नॉर्मल रूटीन है। दूसरा क्या होता है कि नाज़रीन, जो ये कीटो डाइट में क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है वो कीटोसिस में चली जाती है। उसमें क्या होता है कि जो फैट है, यानी कि जो ऑयल है, वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में लिवर जो है वो उसकी ब्रेक डाउन करता है और इसे कीटोन्स में कन्वर्ट करता है, और हमारी जो सेल्स हैं बॉडी के वो कीटोन्स को कंज्यूम करते हैं। अच्छा नाज़रीन, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है माजरत। अच्छा नाज़रीन, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि लोगों की जो बॉडी है वो कीटोसिस में नहीं जा पाती। उसकी वजह क्या होती है, या वो अपना वेट लूज़ नहीं कर पाते। उसकी मेन एक जो वजह आती है वो ये आती है कि उनका इंसुलिन लेवल हाई होता है। जब तक आपका इंसुलिन लेवल हाई है आप वेट नहीं रिड्यूस कर पाते। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि जब तक आपका इंसुलिन लेवल हाई है आप वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। अच्छा नाज़रीन, तो फिर हम अपना इंसुलिन लेवल कम कैसे कर सकते हैं। डॉक्टर भी हैं वो फोकस करते हैं कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, वो भी इंसुलिन पे फोकस नहीं करते। नाज़रीन, इसका बहुत आसान तरीका है, वो क्या है। नाज़रीन, जब भी आप कुछ खाते हैं आपका इंसुलिन लेवल ब्लड में जो हार्मोन है ये राइज करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम इसे काम क्या करें, हमने खाने की फ्रीक्वेंसी कम करनी है। फ्रीक्वेंसी से ये मुराद है कि आप 3 मेन मील लेते हैं, 3 दफ़ा खाना खाते हैं, इसके दरमियान आप चाय पी लेते हैं, टॉफ़ीज़ खा लेते हैं, कोई बर्गर आ जाता है ले लेते हैं, सैंडविच ले लेते हैं, तो इतनी ही दफ़ा इंसुलिन आपका पीक पे जा रहा है, इंसुलिन आपका हाई हो रहा है। आपने फ्रीक्वेंसी कम करनी है, यानी कि क्या करना है, आपने अपने आप को 3 या 2 खानों पे रिस्ट्रिक्ट करना है कि इससे ज़्यादा हमने खाना, क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, जितना आप खाते हैं बेशक उतना ही खाएं, लेकिन आपने अपने रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमने 2 दफ़ा से ज़्यादा खाना नहीं खाना, हमने 2 दफ़ा से ज़्यादा नहीं खाना। या शुरू में 3 दफ़ा पे आ जाएं और फिर बाद में आप 2 दफ़ा। जब आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे आपका इंसुलिन लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें ना एक लोगों की कन्फ्यूजन होती है, वो क्या, लोग ये समझते हैं कि यार मैं 2 दफ़ा खाना खाऊंगा, जो बॉडी के मसल्स हैं, गोश्त है, मैं ये लूज़ करना शुरू हो जाऊंगा। तो ऐसे कुछ भी नहीं होता। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, यानी कि आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 2 दफ़ा खानों में, दरमियान में आपने पानी के अलावा कुछ नहीं लेना, तो उससे क्या होगा नाज़रीन, उससे ये होगा कि आपका ग्रोथ हार्मोन जो लेवल है वो हाई होना शुरू हो जाता है। जो ग्रोथ हार्मोन जब आपका हाई होता है तो ऑटोमेटिकली वो मसल्स को बिल्डअप करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, बढ़ाता है, कम नहीं होने देता। अच्छा नाज़रीन, इसके अंदर एक और जो चीज़ मैं आपको बताऊँ थोड़ी सी आपके समझने के लिए आसानी होगी, कि जिस टाइम हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, अब पास्ता है, मैदा है, आटा है, चावल है, टॉफ़ीज़ हैं, कैंडीज़ हैं, चीनी है, बिस्किट्स हैं, ये आप नहीं लेंगे तो क्या होगा। अच्छा नाज़रीन, आपने ये नहीं लेना, इसके अलावा आप क्या लगते हैं, फ़ैट्स ले सकते हैं, मक्खन है, घी है, ऑयल है, वो चीज़ें आप ले सकते हैं, गोश्त है, प्रोटीन जो है, गोश्त है, मछली है, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। तो उससे क्या होगा नाज़रीन, जैसे ही हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आते तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली कुछ दिनों तक जब इसकी मिकदार 50 ग्राम से कार्बोहाइड्रेट्स की कम होती है या 20 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी जो है 2-3 दिन के अंदर स्विच कर जाती है कीटोसिस में, कि जब हमारे पास ब्लड में ग्लूकोज नहीं होगा, जो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से जब नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा स्टोर फैट है हमारी बॉडी उसे कंज्यूम करके कीटोन की फॉर्म में इस्तेमाल करना शुरू कर देगी। तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली हमारा वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जो भी स्टोर फैट है आपकी थाइज़ में है, बेली में है, कहीं भी है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसे कंज्यूम करना शुरू कर देगी। अच्छा नाज़रीन, मैं आपको एक लास्ट चीज़ बताता हूँ। आपको ये कैसे पता लगेगा कि आपका इंसुलिन लेवल हाई है या नहीं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका इंसुलिन लेवल हाई रहता है या नहीं। अगर हाई रहता है तो आपने ये भी फील किया होगा कि यार मैंने कीटो डाइट प्लान तो अडॉप्ट किया है पर मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, उसका क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। आपका अगर बेली, यानी कि आपका पेट आगे बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपका इंसुलिन हाई रहता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, इसका मतलब इंसुलिन हाई रहता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है तो इसका क्या मतलब है कि आपका इंसुलिन लेवल हाई है। आपको चीज़ें याददाश्त में नहीं रहती, इसका मतलब आपका इंसुलिन लेवल हाई रहता है। आप मूडी हैं, बड़ी जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, इसका मतलब आपका इंसुलिन लेवल हाई रहता है। आपको मीठी चीज़ें खाने का दिल करता है, इसका मतलब आपका इंसुलिन लेवल हाई रहता है। तो ये सारी चीज़ें जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपका इंसुलिन लेवल हाई रहता है। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हम कीटोसिस में कैसे जा सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल ना होने के बराबर लें,
2-3 दिनों में बॉडी हमारी ऑटोमेटिकली स्विच कर लेगी। अब लास्ट चीज़ आ जाती है डाइट प्लान के हवाले से। क्या आपको कोई डाइट प्लान चाहिए? नाज़रीन, आपको कोई डाइट प्लान नहीं चाहिए अगर आपने कीटो डाइट को अडॉप्ट करना है। मैं आपको सबसे ईज़ीएस्ट डाइट प्लान बताता हूँ। अगर आपके पास 1 प्लेट है तो हाफ़ प्लेट में आपने सिर्फ़ और सिर्फ वेजिटेबल्स लेनी है, ठीक है? यानी कि सब्ज़ियाँ लेनी हैं। बाकी जो आधी प्लेट रहेगी आपने उसमें फ़ैट्स एंड ऑयल 25% और 25% आपने प्रोटीन लेना है, यानी कि गोश्त ले लें, फ़िश ले लें, मछली ले लें, अंडा ले लें, इस तरह की चीज़ें आपने कंज्यूम करनी है, ठीक है? 50 सब्ज़ियाँ, 25 प्रोटीन यानी कि गोश्त और अंडे, और बाकी जो 25 है उसमें फ़ैट, ऑयल, मक्खन, बटर जो भी चीज़ें हैं वो आप उसे कंज्यूम करें। पका के लें, जैसे मर्ज़ी लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप कीटोसिस में चले जाएंगे और आप अपना वेट रिड्यूस कर पाएंगे और इंसुलिन लेवल भी कंट्रोल कर पाएंगे। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ किसी किस्म का अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।